विचारधारा को लेकर भी क्या कांग्रेस अभी वो खाका नहीं खींच पाई है? ये परिवर्तन हो रहे हैं, ये वीआरएस प्लान, डोनेट फॉर देश, अब वो कल से क्राउड फंडिंग भी करती दिखाई देगी। पर भैया आप किस बात के लिए खड़े हो? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? क्या कांग्रेस वो चीज ताल ठोक कर कह पा रही है? कभी सॉफ्टली हिंदुत्व का की राह भी पकड़ लेती है जो कमलनाथ पकड़ते दिखाई दिए, काफी हद तक भूपेश बघेल दिखाई दिए, उनके बिल्कुल पलट अशोक गहलोत चलते दिखाई दिए। तो कांग्रेस की एक बड़ी चुनौती परिवर्तन के साथ साथ विचारधारा को सही मायने में एस्टैब्लिश करना कि दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। देखिए, कांग्रेस वैचारिक रूप से उसका नज़रिया साफ नहीं है और उसका नज़रिया काफ़ी ढुलमुल है और उसने अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रवैया भी अख्तियार कर रखा है जो उचित नहीं है। विचारधारा अगर है किसी पार्टी की तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, जो कांग्रेस में दिखाई पड़ता है। दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि एक तरह से मझोले दर्जे के और घटक भी और परेशान कर देते हैं, कभी सनातन धर्म, कभी गौमूत्र राज्य वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो मझोले जो कार्यकर्ता होते हैं उनको हम लोग कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन वो मझोले और निचले दर्जे पे नेता का काम भी करते हैं वो। तो उन लोगों को चाहिए कि कांग्रेस ऐसा संदेश दे कि जिस नैरेटिव को वो 2024 में चलाना चाहती थी उसको इन विधानसभा चुनावों में आजमाया जाता जमीन पर। लेकिन उस नैरेटिव को तो नेता लोग कहते रहे कि हम यहाँ जातिगत जनगणना करा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उसको नहीं आजमाया। उसकी वजह थी, कार्यकर्ता समझ रहे थे कि हम व्यवहारिक राजनीति कर रहे हैं। अगर हम जातिगत जनगणना का सवाल जमीन पर उठाएंगे तो अपर कास्ट वोटर जो थोड़ा बहुत मिलने वाला है वो भी हमसे फ्रंट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो इस प्रकार की दुभांत में थे, इस तरह की दुविधा में बुरी तरीके से फंसे हुए थे। पर ये दुविधा हमें कर्नाटक में क्यों नहीं दिखाई दी? देखिए, कर्नाटक की परिस्थिति अलग है, क्योंकि सिर्फ जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। अभी जैसा प्रदीप जी ने कहा कि भाई एक लाभार्थी वर्ग बना दिया है, जिस तरह का सोशल बेस, एक सामाजिक विस्तार किया है बीजेपी ने, वो सामाजिक विस्तार धरा का धरा रह गया कर्नाटक में। वहां पर गारंटीज पर भरोसा किया कांग्रेस की। देखिए, एक और दुगने से ज्यादा सीट लेकर आई। कर्नाटक का जो उदाहरण जो है वो इन प्रदेशों से, हिंदी पट्टी की प्रदेशों से तुलना नहीं हो सकती। कर्नाटक में कांग्रेस का कार्यकर्ता आधार, कांग्रेस का विस्तार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मजबूत है। वो समाज के हर तबके में है, वो ज़्यादा बड़ी पार्टी है भाजपा के मुकाबले। इन तमाम प्रांतों में भाजपा कांग्रेस के मुकाबले बड़ी पार्टी है। तो कर्नाटक बिल्कुल अलग है। कर्नाटक का जो सामाजिक विन्यास है, जिस कर्नाटक में अहिंसा की राजनीति आप कर सकते हैं जो कि मुख्यतः पिछड़े वर्गों की राजनीति है। कर्नाटक में पिछड़े वर्ग कांग्रेस के साथ हैं। इन पूरे प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में देखिए जो लोकनीति का पोस्ट पोल सर्वे आया है उसमें पिछड़े वर्गों ने दबा के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। विधानसभा की तस्वीर हुई, लोकसभा में हम देखें 99 से 18 सीटों से कम नहीं आई है। 28 में से आपकी बात सही है, और 28 में से 25 ले गई थी पिछली बार। देखिए, इसमें लोकसभा में जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होती है उसमें जो लिंगायत और वोकलिगा वाला मामला है वो जुड़ जाता है। इस बार भाजपा ने फिर से उसको जोड़ने की कोशिश की है कि विधानसभा में पराजय के बावजूद हम उसको जोड़ लें। इसलिए देवगौड़ा को अभी विधानसभा चुनाव में वो गरिया रहे थे, लेकिन देवगौड़ा के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। देवगौड़ा ने समझौता कर लिया। तो इस तरीके से वो लोग चल रहे हैं और हो सकता है उन्हें इस बार फिर से उसका लाभ हो। लेकिन जो नए लोग लाए गए हैं कांग्रेस में, इन सब लोगों को कांग्रेस को चाहिए कि इन सब की एक खास तरह की रणनीतिक ट्रेनिंग करे। अगर वो नहीं करेगी तो नहीं काम चलेगा। वो लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या भाजपा को थोड़ा बहुत घटाया जा सकता है? आप भाजपा मान लीजिए कहीं 26 में 26 सीटें जीत रही है, तो क्या भाजपा को 21 सीटों पर लाया जा सकता है? 21 सीटों पर भी भाजपा का प्रदर्शन तकनीकी रूप से बहुत शानदार होगा, लेकिन 21 सीटों पर लाने में ही भाजपा लड़खड़ा जाएगी। मेरा मानना है कि इतना करना भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। मतलब जो मैं बात यहां पर कह रहा था, जहां चौतरफा मुकाबला होता है, 43% स्ट्राइक रेट है बीजेपी का, कांग्रेस के साथ मुकाबले में 91% सक्सेस रेट है। वो 91% को कितना 50 के नजदीक ला सकते हैं? लड़ाई इस बात पर अटकेगी 24 की। जी, देखिए, भाजपा का स्ट्राइक रेट घटाना, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उसके 90% वाले स्ट्राइक रेट का इलाका हो, चाहे 46 से 50% की स्ट्राइक रेट का इलाका हो, विपक्ष की रणनीति ये होगी या होनी चाहिए कि वो उसके स्ट्राइक रेट को थोड़ा बहुत घटाए।
अगर बिल्कुल नहीं घटा पाएगा स्ट्राइक रेट को तो भाजपा 303 सीटों पे थी, वो 334-35 सीटों पे पहुंच जाएगी।